हेलो फ्रेंड्स, मैं वत्सली आपका अब्दुल रनी के यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो आज आपके सामने मैं मैथ्स का इंपॉर्टेंट टॉपिक एक लेकर आई हूँ जो कि है एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम मतलब हिंदी में कहना चाहें तो लघुत्तम समावर्तक या लासा। एचसीएफ को कहते हैं महत्तम समावर्तक या मासा। इंग्लिश में इसका हो जाता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल या लोअर कॉमन मल्टीपल, मतलब छोटी सी छोटी। एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब बड़ी से बड़ी। एलसीएम एचसीएफ की हम कुछ मतलब बहुत समय से छोटी क्लास में शुरू होने लगता है एलसीएम एचसीएफ। तो इसकी मेथड होती है प्राइम फैक्टर मेथड, डिवीजन मेथड, कई मेथड होती है जो मेथड सब करते हैं, लेकिन उससे थोड़ा क्वेश्चन लॉन्ग हो जाता है। तो एग्जाम में हमें ऐसे ही मेथड अप्लाई करनी होती है जिससे क्वेश्चन जल्दी हो जाए, कुछ शॉर्ट ट्रिक्स अप्लाई होनी करनी। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले लासा एलसीएम। तो जैसे कि मान लीजिए आपको मैं एग्जांपल देती हूँ, 2 6। अब इसका आपको एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो अगर हम डिवीजन मेथड अप्लाई करें तो डिवीजन मेथड क्या कहती है, वह छोटी एलसीएम मतलब क्या हो गया, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्या को पूर्णतः विभाजित करे। तो छोटी से छोटी संख्या क्या है, 2, जो इसको पूरी भाग करेगी। अब 3, फिर इनका मल्टीप्लाई कर लो, 2 3 6। ये डिवीजन मेथड से हम इस तरह निकाल सकते हैं। ऐसे ही मान लीजिए आपको दिया है, ये दिया है, फिर छोटी छोटी संख्या 3 3 एकम 3 3 दूनी 6 3 चौक 12, 2 एकम 2 2 दूनी 4, 2 से 2 एकम 2, तो क्या आ गया ये नंबर, 3 दूनी 6 6 दूनी 12 निकल आया इससे। डिवीजन मेथड ऐसे प्राइम मेथड भी होती है। मैं आपको मेथड ही मैं आपको शॉर्ट ट्रिक सिखाने आई हूँ, लेकिन जिसको इसकी बेसिक मेथड नहीं आती है मुझे कमेंट करेगा तो मैं बेसिक मेथड की भी क्लास लगा। तो मेन हम ट्रिक पे आते हैं, जो हमारे लिए ट्रिक्स शॉर्ट ट्रिक क्या होती है। जैसे यही नंबर गिवन है, इसको शॉर्ट ट्रिक से क्या करना, मैंने क्या कहा, वह छोटी से छोटी संख्या, क्वेश्चन में जो छोटी संख्या हो वो हमारे पूरे क्वेश्चन को डिवाइड कर दे, तो जो बड़ी संख्या होती है वो आंसर होता है। जैसे 2 है तो 2 और 3, 2 3 6 डिवाइड होते हैं, उसमें बड़ी संख्या क्या है 6, तो एलसीएम क्या आ जाएगा 6। जैसे यही है, इसमें छोटी संख्या 3 है, बड़ी संख्या क्या है 12, तो 3 इन तीनों को डिवाइड कर रही है, 3 एकम 3 3 दूनी 6 3 चौक 12 डिवाइड करें तो उसमें एलसीएम क्या होगा हमारा, जो बड़ा नंबर है। मतलब छोटी संख्या पूरी डिजिट को डिवाइड करें तो जो उसमें बड़ी संख्या होती है वो हमारा क्या होता है आंसर। जैसे एक क्वेश्चन और देखते हैं, 6 12 24। ऐसे छोटी संख्या क्या है 6 इसको भी काटता है, इसको भी काटता है, इसको 6 1 6 6 2 12 6 4 24 काट रहा है, 6 कम 6 जल्दी 12 6 24। तो उसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है 24, तो एलसीएम हमारा क्या हो गया 24। आई बात समझ में, कितनी इजीली हो गया, फट से हुआ कि नहीं हुआ। तो ये इसका तरीका होता है कि अगर ये उस केस के लिए जब कोई जो छोटी संख्या गिवन है वो आपके सारे नंबर को काट रही है, इन केस ऑफ स्मॉल डिजिट्स कट्स ऑफ ऑल डिजिट, सारे डिजिट्स को काट रही है, उस केस में जो बड़ी डिजिट्स हो, जो बड़ा नंबर होगा, डिजिट नहीं बड़ा नंबर, ये डिजिट है बड़े दो डिजिट्स हैं, जो बड़ा नंबर होगा वो हमारा हो जाता है एलसीएम, ठीक है। जैसे बड़ा नंबर और हम ले लें, ये अब देखिए इसमें सबसे छोटा नंबर क्या है 24 48 को काटता है तो 24 दूना 48 कट जाएगा, और 96 को 4 टाइम में देखिए कट गया, मतलब 24 ने पूरे को काटा, तो उसमें सबसे बड़ा नंबर क्या था 96, तो एलसीएम हमारा क्या हो गया 96। बताइए जल्दी हुआ कि नहीं हुआ, वरना अभी आप इसको डिवीजन मेथड से निकालते या प्राइम मेथड से निकालते, कितना लंबा जाता, 2 से कट हुआ, फिर 2 से कट हुआ, फिर 2 से कट हुआ, फिर 3 से, फिर 2, कितना लंबा जा रहा है। लेकिन यहाँ पे फट से हो गया, अगर किसी तो छोटे नंबर ने सबको काटा है तो बड़ा वाला नंबर हमारा क्या हो जाएगा एलसीएम, बड़ा वाला नंबर क्या हो जाएगा एलसीएम, ठीक है। एक क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन ये है और एक क्वेश्चन ये है। क्लियर हुई बात नहीं कि नहीं। तो ये कितना क्लियर हो गया ना, जब ये पूरी को डिवाइड करें तब पूरे नंबर्स को, बट अगर डिवाइड ना करें, अब आपके दिमाग में और मान लीजिए ना डिवाइड कर रहा हो तब हम क्या करेंगे, ये भी तो केस हो सकता है, अगर नहीं डिवाइड करें तो क्या करेंगे, उसमें भी कोई डाउट नहीं। मान लीजिए नंबर दिया गया, अब 10 को 15 को डिवाइड करता नहीं है, नहीं करता है, लेकिन अब हम
दिखाती हूँ आपको। जैसे मान लीजिए ये, अब देखिए 9 12 को तो नहीं काटता है, लेकिन 9 12 किससे कट जाते हैं? 3 से कटेंगे, 3 त्रिक का 9, 3 चौक 12, लेकिन मैंने क्या कहा एक डिजिट को काटेंगे इस केस में, इसको काट लिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई, तो ये हमारा हो गया एलसीएम। आएगा सर में? एक क्वेश्चन और लेते हैं, थोड़ा सा नंबर बड़ा करते हैं, ठीक है, बड़ा करते हैं नंबर हमारा है जैसे 40 36 126, ये नंबर है हमारा, ओके, 40 36 126। अब मैंने क्या कहा, अभी सबसे छोटा नंबर 36 है, 36 से सब कट रहा है? नहीं कट रहा है, तो अब ऐसे बड़ा नंबर देखो जो किन्हीं पहले दोनों का पेयर बना के करें, कि दो नंबर को कट करें, तो हम 40 और 36 लेते हैं जैसे। अब देखिए कौन सा नंबर इन दोनों को काट रहा है, ये आपको चेक करना पड़ेगा। जैसे 8 के बाद इसमें 40 आता है, 8 40, लेकिन 36 नहीं आता, क्या आता है? 32 आता, 8 चौक 32। तो अब हम किससे काटें? तो 5 के बाड़े में आता है 36 नहीं आता, 4 के बाड़े में ही आता है, 4 तमना 40 और 4 9 चौक 36, लेकिन हमें क्या करना है? एक डिजिट को काटना है, एक को काट लिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई, तो 360 आ गया। अब ये बची हुई डिजिट भी लिख ली, अब फिर वही मेथड अप्लाई करेंगे, कुछ नया नहीं होता है, फिर वही मेथड अप्लाई करेंगे। अब फिर इसे कट करो कि किससे कट जाएगा और किससे नहीं कटेगा, ठीक है। अब देखिए किससे कटेगा, 360 और 126, वैसे तो 2 से कट जाएगा, लेकिन मैंने क्या करा, बड़े से बड़े नंबर, अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप छोटा छोटा भी काट के दे सकते हो। जैसे मैं अगर 2 से काटूं, 2 एकम 2, 2 अट्ठी 16, 2 छंग 12, 2 तिहाई 6, फिर 3 से 3 पे, पहले 2 से काटा, फिर 3 से 3 पे, 3 छंग 18, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, मतलब फिर 3 से कटा, फिर ये 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, फिर ये 3 से कटा, अब ये नहीं कटेगा, तो इसका मतलब हम अभी को मल्टीप्लाई कर लो, 3 त्रिका 9, 9 दूनी 18, मतलब 18 से डिजिट कट रही है, नहीं तो आप ऐसे भी काट के ला सकते हो, ठीक है। तो इसका मतलब किससे कट रही है? 18 से, तो 18 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 18 दूना 36 और 20, मैंने क्या कहा था, एक ही डिजिट को काटते हैं, इसको ऐसे रहने देते हैं, फिर आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, तो इनको मल्टीप्लाई कर लो 126 को 20 से, तो 0 का मतलब वैसे ही उतर जाएगा, 6 दूनी 12, 2 दूनी 4, 1 5, 2 एकम 2, तो 2520 आंसर। समझ में आएगा? एलसीएम निकल गया शॉर्ट में, एक बार फिर से समझाए। जैसे बड़ा नंबर दिया था, मैंने 2 नंबर लिए, ठीक, अब मैंने देखा 40 36 किससे कटता है, 40 36 4 से कट रहा था, तो एक डिजिट को काटा, चेक कर लेना दोनों कट रहा है नहीं, एक डिजिट को काटा आया 10, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 360। अब देखो ये किससे कटेगा, तो 18 से कट रहा था, तो चेक कर लिया दोनों कटने चाहिए, फिर एक डिजिट काटेंगे, फिर उसको मल्टीप्लाई करना, तो ये तरीका हमारा होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए और डिजिट हो, ये है 4 6 8 10, अब आप कोई भी आप चाहो तो बड़ी डिजिट लेके कर सकते हो, चाहे जो, अब ये भी 4 सबको नहीं काटा, तो हम 2 डिजिट लेके करेंगे, तो 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, लेकिन हम एक को काटते तो बचे हुए नंबर को मल्टीप्लाई, 6 दूनी 12, अगली डिजिट उतार ली, अब इन दोनों को करेंगे तो 4 तिहाई 12, 4 दूनी 8, तो एक नंबर को काटते हैं ना, फिर 8 त्रिक 24, बची हुई डिजिट को उतार लिया। अब ये देखें किससे कटेगा, तो ये 2 से ही कटेगा, तो 2 एकम 2, इसको काटेंगे नहीं, 10 ऐसे रहेगा, फिर इनको मल्टीप्लाई, तो 12 और 10 को मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, एलसीएम हमारा आ गया 120। क्लियर हुई बात आपको बेटा? तो ये तरीके हैं एलसीएम करने के हमारे। इस तरह हम शॉर्टली किसी भी क्वेश्चंस को इजीली कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। हम चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं कि हमने बड़ी डिजिट ले ली, जैसे पहले बड़ी डिजिट लेके करते हैं, इनको काटेंगे तो 4 दूनी 8, नहीं तो 4 से नहीं कटेगा, 2 चक्कू 8, तो क्या आ गया 40। अब हमने 6 लिया, इन दोनों को करेंगे तो फिर ये 2 से ही कटेगा, 2 दूनी 4, ठीक है, और 2 किसी से कटेगा नहीं, तो 2 दूनी 4, 2 एक ही को काटते तो 6 दूनी 12 120, अब बचा क्या 4 लिख लिया। अब फिर किसी से कटेगा,
तो 2 दूनी 4, एक ही नंबर काटते हैं, दोनों काटते हैं। इस तरीके से भी हम कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप नॉर्मल समझिए, ज्यादा कंफ्यूज ना होइए। हमने 2 डिजिट ली, एक को काटा, फिर बचे हुए से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर अगली डिजिट उतारी, एक को काटा, फिर बचे हुए नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर अगली डिजिट उतारी, एक को काटा, अगले नंबर से डिवाइड। आपको चेक करना है तो आप डिवीजन मेथड, प्राइम मेथड से करके भी देख सकते हैं। 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 5। अब ये सबसे अलग अलग कटेगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंच 40, 40 3 120। देखिए आया। तो ये हमारी एलसीएम की शॉर्ट ट्रिक्स है। इसकी हेल्प से हम एलसीएम नंबर्स के इजीली निकाल सकते हैं। अगर दिक्कत हो तो हम डिवीजन मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर है बात बेटा? तो अब हम आते हैं एचसीएफ पे। एचसीएफ क्या कहता है? एचसीएफ की बात करते हैं। एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ की डेफिनेशन की बात करें हम तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जैसे एलसीएम में मेथड होती है वैसे ही एचसीएफ की भी मेथड होती है। चाहे तो हम अभाज्य को प्राइम मेथड से निकालें, चाहे तो हम डिवीजन मेथड से निकालें। जैसे कि हमारा दिया गया है, मान लीजिए 6 और 12। अब एचसीएफ की भी मैंने कहा वही प्राइम मेथड डिवीजन मेथड होती है। डिवीजन मेथड से अगर हम इसको निकालना चाहें, मतलब डिवाइड करें, डिवीजन इसमें डिवाइड, तो 6 दूनी 12। एचसीएफ में ये आंसर नहीं होता, ये जिसे डिवाइड कर रहे हो तो ये आंसर होता, तो आंसर क्या आ गया? 6 आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं। और अगर इसकी शॉर्ट ट्रिक देखें तो मैंने एलसीएम में क्या कहा था, जो छोटी संख्या पूरे नंबर को काटती है बड़ी वाली आंसर होती है। इसमें क्या होता है कि जो नंबर डिवाइड कर रहा है वही आंसर होता है। वैसे तो मासा की परिभाषा करते हैं तो बड़ी से बड़ी संख्या जो प्रत्येक संख्या को डिवाइड करते हैं वो मासा होती है, लेकिन ये यहाँ अब इसमें अगर हम देखें तो 6 दूनी 12 पूरा कट रहा है, तो इसका एचसीएफ क्या हो गया? 6। उसमें जो काट रहा होता है वो नहीं, जो बड़ा नंबर होता है वो उल्टा एलसीएम का, लेकिन उल्टा है। अगर मैं शॉर्ट ट्रिक की बात करूं तो उसके नेम से उल्टा। एलसीएम में लीस्ट नंबर आता है ना, एलसीएम लीस्ट, तो उसमें जो बड़ा डिजिट होता है वो आंसर हो जाता है, लेकिन जब पूरा डिवाइड कर रहा हो। और एचसीएफ में बड़ा आता है पर मतलब फुल फॉर्म के अकॉर्डिंग हाईएस्ट, तो उसमें जो छोटा नंबर डिवाइड कर रहा हो तो वो होता है। शॉर्ट ट्रिक में उल्टा चलता है। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक के अकॉर्डिंग ये हमारा आ गया। एक एग्जांपल अगर हम और लें, जैसे कि 5 10 15। अब देखिए इसमें 5 इसको भी काट रहा है, इसको भी काट रहा है, इसको भी काट रहा है, मतलब इसका एचसीएफ हमारा क्या हो गया? 5। डिवीजन मेथड से भी आज करना चाहे तो 5 दूनी 10, आंसर क्या है? 5। बचे हुए नंबर को फिर भी डिवाइड कर दो, तो एचसीएफ क्या हो गया? 5 हुआ कि नहीं हुआ? एक आधा और लेते हैं, चलिए। जैसे ये है 18 24 72, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए डाउट क्या है, 18 24 को नहीं काटता है, 18 ये तीनों डिजिट नहीं करते। अब डिफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या हाईएस्ट, तो कोई हम ऐसा नंबर बड़े से बड़ा ले जो सबको काटे। सबको कौन सा नंबर काटे? बस देखते हैं, चलिए। 3 तो काट रहा है, 4 इसको नहीं काट रहा है, 5 तो कटेगा ही नहीं, 6 6 3 18, 6 चौक 26, 6 कम 6 6 दूनी 12। हाँ, 6 से बड़ा नंबर कोई नहीं काटेगा। 6 3 18, 6 चौक 24, 6 कम 6 हासिल किया 1, 6 दूनी 12, 3 4 12 बचा, वो कटेगा नहीं। मतलब हमारा बड़ा से बड़ा नंबर कौन सा इसको काट रहा है? 6। तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? 6। जो नंबर काट रहा है वही हो जाएगा। ऐसे ना हो तो आप डिवाइड मेथड से भी देख सकते हैं। 18 एक कम 18, 14 में से 8 गया 6। अब हमने क्या किया, इसमें इधर से मतलब है तो यहाँ से भाग बनाइए, ऊपर वाले नंबर को लिखिए, कट गया 6। अब बचा क्या है? 72, तो 6 को 72 से करो, 6 कम 6 6 दूनी 12, तो 6 आया कि नहीं आया? मतलब हमें देखना है वह छोटे से छोटे नंबर, सॉरी वह जो बहुत बड़ा से बड़ा नंबर
जो हमारी पूरे नंबर को डिवाइड कर दे, बस वही हमारा एचसीएफ। एचसीएफ बहुत इजी है इस तरह निकालना। वह बड़े से बड़े नंबर जो पूरे को डिवाइड कर दे वो, जैसे हम और बड़ा नंबर लेते हैं अगर 144, 180, और क्या क्वेश्चन बहुत जरूरी है सही लिखना वरना सब गड़बड़, 192। ओके हो गया। अब हमें देखना है किस कौन नंबर इसको काट रहा है। तो 12 के पहाड़े में ये आता है, 12 को 12 बार, 12 एकम 12 हासिल किया 12 पंचे 60, ये 9 में से 2 गया 7, 12 छंग 72, ये 12 से पूरा कट रहा है। बचा हुआ नंबर फिर किसी से नहीं, 15 से 3 कटेगा, ये तो 16 नहीं कटेगा, मतलब एक ही डिजिट से तीनों नहीं कटेंगे, मतलब 12 इन सबको काट रहा है। तो एचसीएफ हमारा क्या हो गया 12। अगर आप ये सोच रहे होंगे कि हम डायरेक्ट ना पता कर पा रहे तो आप छोटे छोटे से काटते चलिए लास्ट तक। देखिए मैं आपको बताती हूँ, लास्ट में जब कटना बंद हो जाए तब आप मल्टीप्लाई से चलिए करते हैं। मान लीजिए आपको लग रहा है पहले 2 से कटेगा तो हम 2 से काटते हैं। मैंने यहाँ लिख लिया, मैंने 2 से काटा, 2 सत्ती 14, 2 दूनी 4, 2 9 18, फिर यहाँ काटेंगे हम 2 9 18 हासिल किया है 2 छंग 12, फिर 2 से काटेंगे, फिर 2 लिखा, 2 तिहाई 6 हासिल किया है 2 छंग 12, 2 चक्कू 8, 2 पंचे 10, 2 चक्कू 8, 2 अट्ठी 16 हो गया। अब हम देखते हैं किससे कटेगा ये, 3 से, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 पंचे 15, 3 एकम 3, 3 छंग 18, 3। अब किसी से पूरा कट रहा है, ये 3 से कट रहा है, ये नहीं कट रहा है, ये 4 से कट रहा है, ये नहीं कट रहा है, मतलब अब खत्म। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 दूनी 4, 4 में 12, ऐसे भी तो निकल आया। अगर आपको लग रहा हो जैसे कभी आपने मान लीजिए 4 से काटा फिर एक नंबर आ रहा हो क्यों कट रहा हो तो आप फिर काट लीजिए, लास्ट में जब कटना बंद हो जाए तो जितने नंबर से कटा उन सबको आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से हम एचसीएफ निकाल सकते हैं कि जिस नंबर से पूरा कटेगा वही हमारा उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो एलसीएम में हम डिवाइड करते हैं। एलसीएम की थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत रहेगी। एलसीएम में हम डिवाइड कर लेते हैं जो नंबर है और बचे हुए को एक आध एग्जांपल और ले लेते हैं। चलिए एचसीएफ की, अब ये देखिए किससे कटेगा, 3 5 15, 3 6 18, 3 9 27, तो एचसीएफ क्या हो गया 3। मतलब वो नंबर बड़ा से बड़ा दो जो सबको काट दे, जो काट दे वही एचसीएफ, बस इसमें कोई टेंशन नहीं है। एलसीएम में आपको थोड़ा ध्यान देना है, अगर नंबर काट रहा है तो बड़ा वाला आंसर है और अगर नहीं काट रहा है तो एक डिजिट को काट काट के आपको मल्टीप्लाई कर करके लिखना होगा। एलसीएम में थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा वरना क्वेश्चंस गड़बड़ा जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारी एलसीएम और एचसीएफ की मेथड हो गई। एक बार रिवाइज करना हो तो कर लेते हैं फिर से। एचसीएफ मतलब हाईएस्ट, जिस हाईएस्ट नंबर इसको काटेगा वही हमारा आंसर। ठीक है, एलसीएम में कि हमारा जो नंबर दिया गया है वो काट रहा है तो सबसे बड़ा वाला जो होगा वो हमारा एलसीएम हो जाता है। क्लियर हुई बात मेरी? अब इसमें बहुत तरह के क्वेश्चंस आते हैं भिन्न के रूप में, वर्ड प्रॉब्लम के रूप में, लेकिन पहले हमें ट्रिक सीखना जरूरी था कि हमने ट्रिक क्या सीखी। ठीक है, जब हम ट्रिक जान लेंगे तो हम वो क्वेश्चंस को इजीली कर सकते हैं। अब इसमें क्वेश्चन इस तरह के भी आ सकते हैं, इनका निकालिए, इस तरह का निकालिए। तो इस तरह के क्वेश्चन क्या आते हैं? सबसे पहले हमें एलसीएम और एचसीएफ जानना जरूरी है। तो हमने एलसीएम और एचसीएफ की ट्रिक्स को पढ़ा। अब इसमें आपको कोई भी डाउट होगा, कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो आप हमसे पूछेगा। एक चीज मैं और बता देती हूँ एचसीएफ के केस में कि अगर आपस में को प्राइम नंबर लिखे होंगे, मैंने आपको पढ़ाया था सह अभाज्य, ना बताओ तो मेरी सबसे पहली वीडियो आप देखिएगा, उसमें को प्राइम नंबर लिखा हुआ है। अगर को प्राइम नंबर है तो उनका एचसीएफ हमेशा 1 होता है। अगर ये क्वेश्चंस लिखने में भी आ जाए, टिक में आ जाए कि को प्राइम नंबर का एचसीएफ क्या होता है, व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ को प्राइम नंबर, तो उनका एचसीएफ हमेशा 1 होता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि ये देखिए, तो अब इसमें आप सोचोगे ये तो क्वेश्चन किसी से डिवाइड नहीं हो रहा, मैम की ट्रिक फेल है, डिवाइड होना चाहिए किसी ना किसी नंबर से, ये तो नहीं हो रहा, ये को प्राइम नंबर है। तो इस केस में आपको सोचना ही है एचसीएफ इज 1, कुछ नहीं सोचना है। जब दोनों नंबर अगर डिवाइड ना हो तो एचसीएफ इज 1। जैसे मान लीजिए ये लिखा है, अब ये किसी से नहीं कट रहा तो इसका एचसीएफ क्या होगा 1। क्लियर है बात? तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको डाउट नहीं करना है, जो किसी से नहीं डिवाइड होंगे उनका एचसीएफ क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ओके, क्लियर हो गई? तो ये
कराऊंगी, और अगर बेसिक मेथड को भी जिसको प्रॉब्लम हो तो वो